नेशन नाउ समाचार पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर सुनील चतुर्वेदी के साथ। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सैकड़ों शिक्षकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने अवशेष 158 विद्यालयों की पेयरिंग निरस्त करने की मांग उठाई है। संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और धीमी प्रक्रिया से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दूरी अधिक होने के कारण छात्र परीक्षाओं में भी शामिल नहीं हो पा रहे। कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी महोदय मांग ये है कि जब हमारे विद्यालयों को जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने पेयर किया था, तो प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया था कि अधिक दूरी पर बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। आज भी 158 विद्यालयों की पेयरिंग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने वापस नहीं ली है। इस पर घोर भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार चल रहा है। उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, विकास खंडों में अपने अनुकूल और जिस विद्यालय का सौदा तय हो जाता है, उस विद्यालय की पेयरिंग के लिए कोई भी पैमाना नहीं निर्धारित होता है, उसकी वापसी होती है। जबकि समान भाव से जो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि यदि दूरी 101 किलोमीटर के अंतर्गत है तो उसको तत्काल निरस्त किया जाए। या विद्यालय में 50 छात्र संख्या है तो वो मूल विद्यालय में रहेगा। जो गाइडलाइन ऊपर की है सरकार की, अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एक अपना नया कानून बना करके जनपद में उन विद्यालयों को वापस नहीं कर रहे हैं और बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा 10 तारीख से दिसंबर से प्रस्तावित है और वो बच्चे गांव गरीब किसान मजदूर के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की अधिकता है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और बालिकाएं पहुंच नहीं रही हैं। लेकिन विभागीय दबाव के कारण विद्यालयों पर इतना दबाव है कि उसकी उपस्थिति का झूठ का पुलिंदा बनाकर सच साबित करने का प्रयास जनपद कानपुर देहात में चल रहा है, जो कि घृणित और निंदनीय सोच को दर्शाता है, भ्रष्टाचार को दर्शाता है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? यदि महोदय वापस पेयरिंग नहीं होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, संगठन 10 तारीख के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना लगाने के लिए बाध्य रहेगा और जब तक पेयरिंग निरस्त नहीं होगी तब तक अनवरत 2 बजे से 5 बजे तक संगठन वहां बैठ करके और दुख प्रकट करने का काम करेगा, विरोध करने का काम करेगा। आवाज दो। लखीमपुर खीरी में दहेज प्रथा की एक और गंभीर घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पीड़िता के पिता का कहना है कि शादी को 9 महीने ही हुए थे। आरोप है कि पति दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। आपका सोहराब, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बागटी, थाना कौन सा है? सदर कोतवाली। क्या मामला है आपका? लड़की को ले नहीं जाना चाहते हैं, कौन नहीं ले जाना चाहता है? इब्राहिम और रसूल। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं वे नहीं ले जाएंगे, हम चैन और गाड़ी मांग रहे हैं। एप्लीकेशन दी? हाँ दिए हैं। अच्छा, क्या बोला यहाँ? यहाँ दे आए हैं, रसीद अभी नहीं मिली, कहने जाओ कार्रवाई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ले जाए अपनी लड़की को, हमारी ले जाए पर आराम से रहे और लड़की को सलामत रखें। अमेठी प्रतापगढ़ रेलवे ट्रैक पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। सहजीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार स्पीड ब्रेकर से उछलकर ट्रैक पर फंस गई। कार सवार मौके से फरार हो गए। सूचना पर रेलवे और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वाहन को हटवाया गया। इस दौरान ट्रेन संचालन प्रभावित रहा। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। और यह जिले के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना आई है। खांसी जुकाम होने पर एडल्ट कफ सिरप पिलाने से 20 महीने के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 महीने के दूसरे बच्चे की हालत बेहद गंभीर बनी है। बच्चे को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रशासन और ड्रग विभाग ने जांच शुरू की है और क्लिनिक को सील कर दिया गया है। आपके द्वारा आज बिधूना में जो है एक मेडिकल स्टोर और उसमें जो है जांच कराई गई है, किस तरीके से क्या रहा है पूरा मामला क्या रहा है? मेडिकल स्टोर नहीं, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल था जिसमें आज समाचार पत्र में निकला है कि एक बच्चा कफ सिरप पीने से उसकी हालत गंभीर हो गई। 2 छोटे बच्चों ने किया था, दोनों सगे भाई थे। तो एक की कल डेथ हो गई। उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया गुरु प्रसाद क्लिनिक बिधूना से लाया गया था करीब 1.5-2 महीना पहले, और वो बड़ों का सिरप था। क्योंकि वो बड़ों का सिरप था, बच्चों को दे दिया गया, उसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी और उसकी डेथ हो गई। कल आज उसका पूजन कराया जा रहा है और उस हॉस्पिटल को जहाँ से वो लाया गया था उसको सील कर दिया गया और कुछ सील कर दिया गया। अगली कार्रवाई की जाएगी और जो दवाइयाँ पाई गई उसका सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया, जाँच के लिए और वो सिरप जो पिलाया था उसका सैंपल। सर क्या लगता है कहीं ना कहीं परिवार की भी लापरवाही देखने को मिल रही है? कुछ परिवार की सिरप पुराना रखा, हालांकि एक्सपायरी डेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बड़ों का सिरप था, बच्चों को पिला दिया गया और ज़्यादा कुछ लगता है ज़्यादा मात्रा में। बच्चे का सब पोस्टमार्टम में भेजा? हाँ, PM हो रहा है उसका। सर कितने साल का था बच्चा? 1.5 साल, 20 महीने के 1.5 साल। मैम अभी आप जो हैं बिधूना में आई हुई हैं, किस तरीके से क्या है, किस तरीके से जांच की जा रही है? कल एक यहाँ पर हैपनिंग हो गई है जिसमें कि एक 2.5 साल के बच्चे की डेथ हो गई है और ये डेथ जो बताई जा रही है कफ सिरप के थ्रू बताई जा रही है। तो ये जो कफ सिरप है एक गुरु प्रसाद क्लिनिक जो है वो बता रहे थे कि वहाँ से उन्होंने परचेज़ किया हुआ था और बच्चे को पिलाया गया था, जो कि 2.5 से 3 महीने पहले इसका परचेजिंग की थी और एडल्ट बेस ये सिरप था जो कि 2.5 साल के बच्चे को और एक 9 महीने का बच्चा था उनको पिलाया गया। तत्पश्चात जो बच्चा है वो बेहोश हो गया, वो फेंट हो गया कुछ टाइम के लिए और नींद से नहीं जाता। तो उनको लगा कि ये जो है बिकॉज ऑफ कफ सिरप जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन साथ ही साथ में उस बच्चे को पहले से वॉमिट हुई, उन्होंने अवगत कराया, जो सचिन जी थे उनके फादर, उन्होंने अवगत कराया कि बच्चे को जो है 3 उल्टियाँ हुई और 3 उल्टियों के बाद खांसी भी उनको आ गई। तो खांसी के तहत उसको सिरप पिलाया गया और यहाँ पे आज हम DM साहब के आदेश के अनुसार गठित टीम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे क्लिनिक पहुँचे और क्लिनिक में हमने सैम्पलिंग की। 3 जो है कफ सिरप हमने जो है उसकी सैम्पलिंग की है, जिसको कि हम जांच एवं विश्लेषण के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेज रहे हैं उसको और उसके बाद उसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैम अगर बात करें तो ये बच्चों के लिए ले जाया गया था या बड़े के लिए ले ये गए? एडल्ट के लिए, बड़े के लिए ले जाए, उन्होंने अपने स्वयं के लिए लेके गए थे जिसको कि उन्होंने बच्चे को पिला दिया। तो लगता है ना परिवार के कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिली है। बिल्कुल इसमें पारिवारिक लापरवाही है, क्योंकि ये जो सिरप बना हुआ था वो एडल्ट के लिए बना हुआ था और इसमें उन्होंने बच्चे को पिलाया। इसमें ओवरडोजिंग का इशू मेन हुआ है जिसके कारण बच्चे की डेथ। कौन अमेठी जिले में मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। बदमाश लूट के जेवर का बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आधा किलो चांदी के जेवर और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। कानपुर देहात जिला प्रशासन ने ठंड और शीतलहर को देखते हुए राहत व्यवस्था तेज कर दी है। जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में अलाव जलाए जा रहे हैं। रैन बसेरों की सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें दुरुस्त किया गया है। नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को अलाव की संख्या और लकड़ी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर लखनऊ हाईवे पर सफर कर रहे वाहन चालकों के लिए अगले 1 महीने तक परेशानी बढ़ गई है। बंतरा क्षेत्र में पुलिया निर्माण के चलते भारी वाहनों की नो एंट्री लागू की गई है। इन वाहनों को रामादेवी और दही तिराहा से डाइवर्ट किया जा रहा है। एक लेन बंद होने से रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार दोपहर अचानक फतेहपुर सीकरी पहुंचे और हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की। उनके साथ पत्नी डिंपल यादव, राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद रहीं। तीनों ने अलग अलग चादरें चढ़ाकर दुआ मांगी। सूफी कलाम के बीच हुआ यह दौरा पूरी तरह आध्यात्मिक नजर आया, जिससे दरगाह क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा। उन्नाव से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है। SRMS मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर चिकित्सा कक्ष में बुलाकर बैड टच करने का आरोप लगाया है। मामले के विरोध में परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान छात्रा के चाचा राहुल राजपूत के साथ पुलिस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में थानाध्यक्ष संदीप शुक्ला पर बल प्रयोग के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की भूमिका सवालों में आ गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।